हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मीडिया कोड्स एंड कन्वेंशंस। तो मीडिया कोड्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं? मीडिया कोड्स एंड कन्वेंशंस आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मीडिया अराउंड अस. Media codes generally have an agreed meaning or connotation to their audience. तो मीडिया कोड्स हर फॉर्म ऑफ मीडिया में पाए जाते हैं. इसके बिना कोई मीडिया काम ही नहीं कर सकती है. ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं और कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि मीनिंग कैरी करती है और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया कोड्स: सिम्बॉलिक कोड्स, टेक्निकल कोड्स एंड रिटन कोड्स. मीडिया में 3 टाइप्स ऑफ कोड होते हैं. सिम्बॉलिक कोड्स होते हैं जो कुछ एडिटिंग आ गया, मिस एंड सीन आ गया, एक्टिंग आ गया और कलर्स आ गया. टेक्निकल कोड्स में कैमरा वर्क आ जाएगा, एडिटिंग, ऑडियो एंड लाइटिंग. और रिटन कोड्स में प्रिंटेड लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज. प्रिंटेड लैंग्वेज जो डायलॉग्स मिलते होंगे एक्टर्स को पढ़ने के लिए, और स्पोकन लैंग्वेज जो वो डायलॉग्स बोलते हैं. Conventions are expected ways in which codes are organized in a product. कन्वेंशंस के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम मीडिया कोड्स के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले आते हैं सिम्बॉलिक कोड्स. Symbolic codes are social in nature. What this means is that these codes live outside the media product themselves, but would be understood in similar way in the real life of the audience. इसका मतलब होता है सिम्बॉलिक कोड जो होते हैं सोशल होते हैं. ये मीडिया से कनेक्टेड ज़्यादा नहीं होता है. ये लोग ऑडियंस जो होती है उनकी रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड होता है. ऑडियंस इससे कनेक्टिविटी फील कर सकती है, रिलेटिविटी फील कर सकती है. ये कुछ ऐसा होता है. और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ यू सॉ समबडी रिसीव अ रेड रोज इन अ फिल्म, you would assume there is a romantic relationship between the two character. मतलब कि अगर आप इस फिल्म में देखते होंगे कि कोई किसी को रेड रोज दे रहा है तो आप सोचते होंगे कि उनके बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप होता है. तो ऐसे ही अगर सेम आप अपनी रियल लाइफ में भी किसी को रोज देंगे तो फिर आप भी सेम वे में फील करेंगे, आपको कनेक्टिविटी होएगी उस फिल्म से. तो सिम्बॉलिक कोड में सबसे पहले आता है सेटिंग. सेटिंग कोई टाइम और एक प्लेस होती है मूवीज़ या फिल्म्स में. जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करें तो कोई फॉरेस्ट का सीन है और वो नाइट व्यू है, उसका रात के वक्त का कोई फॉरेन का सीन दिखाया गया है ना. तो सिमिलरली ऐसी अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं कि सेटिंग्स जो है ओपन प्लेसेस हो, रियल वर्ल्ड के प्लेसेस हो. ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड भी होती है. जैसे कि ग्रीन कर्टन्स का यूज़ करके प्लेस बनाई जाती है और कुछ एडिटिंग करके आर्टिफिशियल प्लेस बनाई जाती है. या फिर सेटिंग नेचुरल भी हो सकती है, कोई एग्जिस्टिंग प्लेस भी हो सकती है. और टाइमिंग भी उसमें दिखाई जाती है कि रात का वक्त है तो रात आएगी और दिन भी दिखाना होगा तो दिन दिखाएंगे, है ना. तो ये होती है सेटिंग. तो सेटिंग के बाद आता है मिस एंड सीन. सिम्बॉलिक कोड्स में ये मिस एंड सीन एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एवरीथिंग विद इन द फ्रेम. मतलब जितनी भी सारी चीज़ें फ्रेम के अंदर होंगी उसको कहते हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगी फ्रेम के अंदर वो उसको मिस एंड सीन कहते हैं. और वो सारे ऑब्जेक्ट किस तरह से अरेंज करे गए हैं, जैसे सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, स्टेजिंग एंड कंपोजिशन. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोई घर दिखाना है तो घर जो होगा वो सेट डिज़ाइन हो जाएगा और उसमें जो चीज़ें होंगी, फर्नीचर होएगा, लाइटिंग्स होगी, ये सब जो होएगा वो उसका ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा. ये भी उसके अंदर ही आ रहा है, पूरे इस फ्रेम के अंदर ही आ रहा है सब कुछ. और घर का सेट भी आ रहा है फ्रेम के अंदर. और जो एक्टर्स होंगी उनकी कॉस्ट्यूम जो, तो जितनी भी चीज़ें मीडिया या फिल्म के अंदर कवर हो रही हैं वो सबको मिस एंड सीन कहते हैं. फिर सिम्बॉलिक कोड्स में आता है एक्टर्स. एक्टर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि जैसे वो ही हो वो कैरेक्टर,
जबकि वो होते नहीं हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हिस्टोरिकल मूवीज़ होती हैं, जैसे कि पद्मावत मूवी देखा जाए तो दीपिका पादुकोण ने पद्मावती का रोल किया था, तो आपको लगता होगा कि जैसे कि वही हो पद्मावत। उन्होंने पूरी तरह से वही फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट्स और लैंग्वेज और सबको किया था, एडॉप्ट करा था अच्छे से, तो लग रहा था कि वही है। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं एक्टर कि आपको लगेगा कि असली कैरेक्टर रियल लाइफ वाले यही हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसके चेहरा पूरा खिंचा हुआ है एक तरफ, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गुस्से में है, तो इसे कहेंगे एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन। इसका चेहरा ही बता रहा है कि ये गुस्से के मोड में है। बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं जैसे कि टेंस है, तो वो इस तरह फोल्डेड आर्म्स पे बैठा हुआ है और वो अपने मुंह पे हाथ रखे, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत टेंस्ड है। और रिलैक्स्ड वाले एंड कॉन्फिडेंस वाले में वो स्माइल कर रही हैं एंड वो ओपन आर्म्ड है। वोकल क्वालिटीज़ में आ जाएगा, जैसे कि देखा जाए कोई अगर ज़ोर से चिल्ला रहा है तो या तो वो बहुत स्केर्ड है या एंग्री है। मूवमेंट में आ जाएगा, कोई तेज़ भाग रहा है तो वो कहीं पे रश पे, उसे कहीं जल्दी जाना है, और कोई धीरे धीरे चल रहा है तो मतलब वो रिलैक्स्ड है, उसे कहीं जल्दी पहुंचना नहीं है। बॉडी कांटेक्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हैंडशेक कर रहे हैं तो दो लोगों का बॉडी कांटेक्ट हो रहा है एक तरह से। सिमिलरली अगर कोई गले लग रहे हैं तो वो भी बॉडी कांटेक्ट हो गया। फिर सिंबॉलिक कोड्स में आता है कलर। कलर वैसे तो देखा जाए तो ये कल्चर को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होएगा कि आप हिंदी सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें होली के त्यौहार पे होली के कलर्स फेंकते हुए और लगाते हुए दिखाया जाता है, तो वो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा इंडियन कल्चर है और होली हमारे कल्चर में आता है और उसके कलर्स आते हैं। तो कलर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिंबॉलिक कोड्स में। और इसके टाइप में आ जाएगा डोमिनेंट कलर, कॉन्ट्रास्टिंग फॉइल एंड कलर सिंबॉलिज्म, और हर एक कलर का एक सिंबॉलिज्म भी होता है। फिर आता है टेक्निकल कोड। इसमें कैमरा वर्क, एडिटिंग, ऑडियो एंड लाइटिंग, जितनी भी टेक्निकल एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ होता है वो टेक्निकल कोड्स में आता है। तो कैमरा वर्क इसमें सबसे मेन है, और कैमरा वर्क में पोजीशनिंग, मूवमेंट, फ्रेमिंग, एक्सपोजर, लेंस चॉइस, तो कैमरा एंगल्स डिफरेंट एंगल्स से लिया जाता है। स्पेशली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्शन मूवीज़, उसमें डिफरेंट एंगल्स से लिया जाता है। फिर आता है एडिटिंग। इसमें वीडियोस, इमेजेस और साउंड को एडिट किया जाता है। इसमें आता है ग्राफिक एडिट, रिथमिक एडिट्स, स्पेशल एडिट्स, टेम्पोरल एडिट्स। तो एडिटिंग में कोई साउंड की एडिटिंग कर सकते हैं, किसी की वॉइस पतली हो तो उसको भारी कर सकते हैं, एंड इमेजेस में उसकी फ़ोटो किसी का कलर कॉन्ट्रास्ट डार्क हो तो उसको वाइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। एंड ऐसे सिमिलरली अगर एग्जांपल की बात करें, जुड़वा लोग को दिखाना रहता है तो एक ही पर्सन की अलग अलग एडिटिंग करी जाती है। फिर आता है ऑडियो। इसमें आते हैं डायलॉग, साउंड इफेक्ट्स और म्यूज़िक। डायलॉग डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक हो सकते हैं। डाइजेटिक का मतलब है जैसे कि कोई मूवी हो और कोई जैसे कि कोई रेस्टोरेंट का सीन हो और बैकग्राउंड में रेन चल रही हो तो बारिश की आवाज़ आएगी, है ना, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक और बैकग्राउंड आवाज़ जो आती है। और नॉन डाइजेटिक में जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देखते होंगे मूवीज़ में तो कोई बताता है कि ये कैरेक्टर नेम है और वो ये यहाँ का है, और तो वो जो है कैरेक्टर तो वो आवाज़ नहीं सुन सकता, लेकिन जो हम ऑडियंस होती है वो हम आवाज़ सुन सकते हैं। वो अलग से एड ऑन करी जाती है ताकि इंट्रोड्यूस करा जाए कैरेक्टर्स को, तो वो हो जाता है नॉन डाइजेटिक। एंड जो बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही होती है बारिश की, तो ये सब की ये डाइजेटिक होएगा। फिर आती है लाइटिंग। इसमें क्वालिटी, डायरेक्शन, सोर्स और कलर होता है। लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और सिनेरियोस को देखते हुए रखी जाती है। जैसे कि आप हॉरर मूवीज़ देखते होंगे
और कोई डरावना सा जंगल दिखाना रहता होगा, तो ब्लूइश ब्लूइश सी डल डल सी लाइट दिखाई देती है, तो वो लाइटिंग इफेक्ट होता है ताकि आपके मन में थोड़ा डर सा क्रिएट करा जाए। फिर आता है रिटिंग कोड्स। रिटिंग कोड्स में गाने की लिरिक्स और डायलॉग्स आ जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्रिंटेड लैंग्वेज में होता है, जैसे कि एक्टर्स को डायलॉग लिखा हुआ उनको मिलता है पढ़ने के लिए, और फिर वो जब बोलते हैं वो उसी डायलॉग को, तो वो स्पोकन लैंग्वेज में आ जाता है। या फिर किसी गाने की लिरिक्स हो गई तो वो भी स्पोकन लैंग्वेज में आ जाता है। कोड्स की बात आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशन जो होते हैं जनरली एक्सेप्टिव वेज बाय द ऑडियंस। ये ऑडियंस के द्वारा कुछ एक्सेप्टिव वेज है जो मीडिया परफॉर्म करती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप मूवी देखते होंगे, तो मूवी के स्टार्टिंग में एक्टर्स के नाम आते हैं कि कौन कौन एक्टर इस मूवी में, एंड इन द लास्ट मूवी के एंड में उन जो डायरेक्टर्स होंगे और जो कैमरामैन होगी और मेकअप टीम और स्टाइलिश होगी, उन सब के नाम आते हैं। तो ये जनरली एक्सेप्टेड होता है एंड ये हर मूवी में फॉलो करा जाता है और ये एक्सेप्टेबल होता है ऑडियंस के द्वारा। इसके टाइप्स हैं फॉर्म कन्वेंशंस, स्टोरी कन्वेंशंस एंड जर्नल कन्वेंशंस। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्म कन्वेंशंस। ये कुछ सर्टेन वेज होते हैं जो हर टाइप ऑफ मीडिया में होते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में मेन न्यूज़ जो होती है वो फ्रंट पेज में आती है, एंड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है वो लास्ट पेज में आती है, बीच में आती है। सिमिलरली एक्टर्स के नाम स्टार्टिंग में आ जाते हैं मूवीज़ में, एंड और क्रेडिट्स जो होते हैं मूवी के एंड में आते हैं। तो ये जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं और ये इनका एक स्ट्रक्चर आता है हर एक मीडिया के लिए। फिर आता है स्टोरी कन्वेंशन। स्टोरी कन्वेंशन जो होते हैं ये नैरेटिव स्टोरी टेलिंग के लिए होता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टोरी क्या है। अगर इसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि कोई माफिया दिखाना होगा, तो माफिया की गैंग होगी एंड उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी एंड वो सबको मार पीट रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो माफिया है और वो गुंडागर्दी कर रहा है और वो गुंडा है। ऐसे सिमिलरली अभी मैंने आपको नॉन डायजेटिक बताया था, तो नॉन डायजेटिक में सब कैरेक्टर्स के बारे में, उनके नाम क्या है, वो कहाँ से क्या काम करते हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा जाता है। और वो आवाज़ कैरेक्टर नहीं सुन सकते, हम जो ऑडियंस होती है वो हम आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये सब जो है स्टोरी टेलिंग और नरेशन के लिए होते, तो इन्हीं को स्टोरी कन्वेंशंस कहते हैं। फिर आता है जॉनर कन्वेंशंस। जॉनर कन्वेंशंस में हमें उस स्टोरी और मूवी या सॉन्ग की थीम के बारे में पता चलता है कि वो है क्या। अगर इसके एग्जांपल की बात करें जैसे कि रोमांटिक मूवीज़ हो गई, कॉमेडी मूवीज़ हो गई एंड हिस्टोरिकल मूवीज़ हो गई, तो ये सब ये जॉनर होंगे इनके कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एंड सिमिलरली सैड सॉन्ग हो गए, रोमांटिक सॉन्ग हो गए, पार्टी सॉन्ग्स हो गए, तो ये सब के जॉनर होते हैं, थीम्स होते हैं कि किस पे बेस्ड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।